किसी को दान किया और दान देते हुए आपके मन में ये भाव रहा कि अरे मैंने इस व्यक्ति को 1000 रुपये का दान दे दिया, और मन में उसके प्रति बार बार आगे पीछे हो रहे हो आप कि 1000 रुपये दूँ कि 500 रुपये दूँ, फिर मन में आए कि 500 नहीं 300 दे दो इसको। तो यदि इस तरह की भी भावना है तो ये भी जो है कहीं ना कहीं वही तामसिक वृत्ति को लेकर के, राजसिक, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो आजकल के जो जितने भी दान है ना, सब राजसिक दान कर रहे हैं लोग, ठीक है। और तामसिक दान ये होता है कि किसी को मार करके, किसी की हत्या करके, किसी को कष्ट पहुंचा करके, किसी को पीड़ा पहुंचा करके, यदि आप किसी का धन छीन करके उस धन को यदि आप इकट्ठा करते हो और वो ले जा करके कहीं दान देते हो, तो उस व्यक्ति द्वारा जो संस्था को दान देते हो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। वो दोष यदि आप दान देते हो तो आपको उसका तामसिक फल मिलेगा। आप मुझे दान देते हो, मान लीजिए आप कहीं से चोरी करके मुझे पैसा ला करके दे दिए, तो मुझे उसका दोष नहीं लगेगा। दोष तो जो दे रहा है उसको लगेगा, क्योंकि तामसिक प्रवृत्तियों से वो पैसा लाया था और मुझे दे दिया, तो उसका फल उसी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी संस्था है तो मेरी संस्था उसको पुण्य के कार्य में लगाएगी। भले से आपने उसको जो है कहीं गलत दृष्टि से पैसा लेकर के आए हो, परंतु मेरी भावना तो पवित्र है और मैं जो है उसको लोगों के सेवा में, लोगों के कार्य में ही लगाऊंगा। तो इस तरह से तामसिक जो है दान जो है नहीं देना चाहिए और राजसिक दान से बचना चाहिए, और जहां तक हो सके राजसिक दान करना ही नहीं चाहिए। मैं तो बहुत लोगों को कहता हूं कि राजसिक दान मत किया करो आप लोग। एक दिन एक सन्यासी थे ना, वो जो है बच्चों को जो है मैंने देखा, बच्चों को कपड़ा और खाना जो है, कुछ मिठाइयाँ थी, कुछ ऐसे वस्तु थे, तो वो बांट रहे थे और फोटो खींच करके डाल दिए थे। तो मुझे क्या हुआ, मैंने सोशल मीडिया पे देखा और मुझे रहा नहीं गया, मैंने कमेंट कर दिया, अरे महाराज जी आप तो सन्यासी हैं और यहाँ कहाँ लोकेशना में आप फंस गए, ये तो लोकेशना है। तो वो कमेंट करके मुझे बोलते हैं कि अरे मैं डाल नहीं रहा था, मैं सोचा था कि कोई ना कोई बोल देगा, परंतु ये जो है अब क्या बताया जाए, ये मैंने अपने प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया है, मैंने तो बस ये डाला है कि बस जो है मैं अपने, मेरे पास जो धन था मैंने अपने पैसे से दान किया है या किसी और के पैसे से नहीं दान किया है। तो वो सन्यासी भी अहंकार की भाषा बोले, वो बोले कि ये जो मेरे पास धन था मैं अपने धन का वितरण किया हूँ। तो वो ये नहीं कहे कि मैं फ़ोटो जो डाला हूँ उसके बारे में नहीं बात की है, वो डायरेक्ट ये मुझे मैसेज करके कहते हैं कि ये जो मैंने कपड़े और ये जो इनको मिठाइयाँ दे रहा हूँ, यह जो मैं मेरे खाते से जो मेरे पास धन था मैं उसका दान कर रहा हूँ। इसका मतलब कि वो ये कहना चाहते थे कि यदि संस्था का दान करता तो बुरा है, ठीक है, जिस संस्था से जुड़े हुए थे वो उस संस्था का दान करता तो बुरा है, परंतु मैं अपने धन, अपने पैसे, अपने खाते में से पैसे निकाल करके जो है दान कर रहा हूँ, तो ये बुरा नहीं। यानी कि वो भी घोर लोकेशना में फंसे थे। तो मैंने उनको ये ही कहा, महाराज जी आप सन्यासी नहीं हो। बस मैंने अपनी बात रख करके इतना कह करके मैंने फिर उनसे चर्चा करना ही बंद कर दिया। मैंने कहा कि यह व्यक्ति केवल ढोंग कर रखा है, यह सन्यासी और नाम लिख रखा है, गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा है, परंतु ये सन्यासी है नहीं, ठीक है, क्योंकि सन्यासी कभी इस तरह की लोकेशना करता ही नहीं। वह दान देते हुए किसी को ये करते हुए ये सब नहीं करता है, ये सब दिखावे वाली बात है, ठीक है। तो इस तरह का दान नहीं करना चाहिए कभी भी। राजसिक दान आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा कि मत पूछिए। ये बहुत ही बेकार है, ये इतना बेकार है कि आपके सारे पुण्य को नष्ट कर सकता है, ये भी जान लीजिए। आप जो भी पुण्य कमा रहे हो सुबह से लेकर के शाम तक वो सब नष्ट कर देता है, और उसका प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आपका ज्ञान जो है धीरे धीरे कम होने लगता है।
इसलिए छोटा या बड़ा जो भी दान करो भूल जाओ, और उसके बारे में कभी चर्चा मत करो। आप दान के बारे में तो ये कहा गया है कि दान कर दो ना, तो फिर दूसरे से किसी से ये मत कहो कि मैंने ये चीज़ ये किया है। यहाँ तक कि अपने पत्नी से भी उसकी चर्चा मत करो, और पत्नी यदि कहीं करती है तो वह पति से न चर्चा करे, क्योंकि उसकी वही कमाई है। आपकी चाहे पत्नी की चाहे दोनों की कमाई वही है। यदि दोनों मिल के करते हैं तो दोनों भी अपने आस पड़ोस अपने घर में किसी से चर्चा ना करें, क्योंकि आपके खाते की कमाई, यदि आपके खाते में कुछ बैलेंस है तो मात्र वही है, उसके आगे कुछ बैलेंस नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? आपके अपने खाते में यदि कुछ रखना चाहते हो ना, तो फिर यही रखो, पुण्य को ही रखो, अच्छे कार्यों को रखो, पुण्य को रखो। आप दान देते हो तो दान का भी, सात्विक दान को अपने खाते में इंक्लूड, प्रिंटिंग करवाओ आप। बाकी राजसिक और तामसिक जो दान है उसका प्रिंट जो है अपने खाते में मत होने दीजिए। ठीक है, ये आपको बांधेगा और उससे आसक्त कर देगा। जब आसक्त हो जाएगा तो फिर आपके अंदर क्रोध और ईर्ष्या और जलन ये सब उत्पन्न होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब उत्पन्न होगा। एक व्यक्ति जो है, मैं बताऊं उनकी घटना, एक व्यक्ति जो है दान दे करके एक व्यक्ति को, एक संस्था है तो उसको दान दिए, वो संस्था आगे बढ़ गई। तो एक दिन मुझे कहे कि अरे आज ये इतना आगे बढ़ गई ये संस्था, मैंने इसको दान दिया था। तो मैंने कहा कि महाराज जी मैं एक क्षमा चाहूँगा, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले कहिए। तो मैंने कहा कि आपने जो दान दिया है ना, आपका दान, आप ये नहीं कहते ना, तो आपका दान वहाँ पे बना रहता, आपका पुण्य खत्म हो गया। तो बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो मैंने कहा कि आप तो बहुत दान देते हो, फिर ऐसा क्यों कहते हो? तो बोले कि अरे मैं बहुत से मंदिरों में दान दिया हूँ, परंतु कभी निकलता नहीं, आज निकल गया मेरे मुंह से। तो मैंने कहा कि आप भी लग रहा है किसी के चक्कर में पड़ गए होंगे। तो बोले कि उस व्यक्ति के प्रति, जो संस्था में काम करते हैं, उस व्यक्तियों के प्रति घृणा हो गई, इसलिए मैंने जो है इस तरह की बातें कह दिया। तो मैंने कहा कि संस्था में हर व्यक्ति एक अच्छे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ व्यवहारिक होते हैं, और कुछ बड़े ही अभद्रता वाले होते हैं लोग। तो उस अभद्र व्यक्ति का, उस संस्था को आप गाली क्यों दे रहे हो? और आप अपने पुण्य को नष्ट कर रहे हो। तो क्रोध उत्पन्न हुआ उनको। ठीक है, तो दान राजसिक नहीं होना चाहिए। राजसिक जब होता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस चीज़ों का आप लोग ध्यान में रखिए, और यही दान है। दान जब दीजिए तो दान का भी महत्व को याद रखिए कि दान का क्या नियम है। उस बुढ़िया की तरह दान मत करिए। ठीक है, कई लोग हैं तो मंदिर में बतासा बांट के आते हैं तो कहते हैं कि मैंने आज बहुत बतासे बांटे आज। ठीक है, तो जितने का बतासा नहीं होता है उतने तो 10 लोगों से वो कह ही देते हैं कि मैंने बतासा बांट के आ रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? रामदाने बांट के अगर आते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने इतने रुपए का रामदाने बांट दिया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं बताऊँ आपको, बड़े अजीब लगते हैं लोग। मैंने जब देखता हूँ तो मुझे तो हंसी भी आती है और मुझे तरस भी आती है ऐसे लोगों को। क्या कहा जाए बताइए? यही हाल है पूरी दुनिया का, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना। पूर्ण ज्ञान इसलिए